दिवस हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, भाषा, अधिकार और उनके योगदान का सम्मान देना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, ताकि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो और उनके सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर कार्यालय कार्यक्रम 8 अगस्त को मां शबरी सक्रिय आदिवासी कल्याण समिति के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस पर समाज की आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक मूलभूत सुविधाओं के विषय पर समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन यूपी के महाविद्यालय विश्वविद्यालय की संस्थाओं में किया गया। इस आयोजन में सक्रिय आदिवासी समाज के साथ बंजर समाज एवं लोहापीटर समाज के सदस्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पराग दुग्ध सहकारी समिति के मंडल अध्यक्ष प्रदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर श्री संदीप सरावगी, संग्राम मंडल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रायगिरी मुंडा के चित्रकार माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। पश्चात मां शबरी सक्रिय आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष गोपाल सक्रिय द्वारा अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष का माल्यार्पण कर एवं पत्रिका पढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सक्रिय जनजाति और छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया। आदिवासी समाज का ई संगोष्ठी पर सभी विचार आदिवासी समाज के पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर एवं पत्रिका पढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदीप सरावगी ने कहा, आज हम सब विश्व आदिवासी कल्याण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये दिन पूरी दुनिया को आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अधिकार और उनके योगदान का सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। भारत में ये दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमारे देश के विकास में आदिवासी समाज की भूमिका बहुत अहम है। आगे के क्रम में विश्व बैंक की डॉक्टर श्री संदीप ने कहा, आदिवासी समाज में सामंजस्य जीवन जीने की अनोखी मिसाल पेश करता है। उनका जीवन जन समुदाय से जुड़ा है। सुनने के लिए चलो बैठे सभी लोग एक साथ जयकार लगाएंगे। वो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान बिरसा मुंडा की, मां शबरी की। धन्यवाद। आप सबको विश्व आदिवासी दिवस है। मां शबरी साली आदिवासी हर साल की भांति यहाँ पे मना रही है। इस सबकी आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खेल जीवन में हम लोग समाज सेवा में सब कुछ अर्पण कर चुके हैं और यह सौभाग्य भी पाए हैं कि जब तक जिंदा है जो बल पड़ेगा वो क्योंकि सत्यता यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जितना सोच रहे हैं जनता के लिए, इतना तो अभी तक इस सरकार ने सोचा ही नहीं। इन सब योजनाएं जो हजारों की तादाद में योजना है, चाहे बकरी पालन हो, भैंस पालन हो, खेती से संबंधित हो, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनसे आप अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते हैं और जो आप लोग काम कर सकते हैं आदिवासी परिवार। ऐसी हजारों योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उन योजनाओं को आपके बीच में रखना और आपको समझाना, यह वहां के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है कि वो आपको समझाए। भाई साहब संग्राम भाई साहब को भी हम जिंदगी से देख रहे हैं, करीब 40 साल से क्या हुआ, पूरा जीवन समाज सेवा में दे चुके। हमारे बड़े भाई प्रदीप सरावगी जब हमने होश नहीं संभाला था तब से हम देख रहे कि वास्तविकता में निरंतर जनता की सेवा में अग्रसर रहते और रहेंगे क्यों नहीं।
हम बगौर वालियां भैंस वर्ग जब से पैदा होता है तब से हमारे माँ बाप यही सिखाते कि बेटा अपन लोगों को दूसरों की सहायता करना है, हमारा जीवन ही सहायता के लिए बना है। इस तरह से भैंस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रीति सरावगी हमारे प्रिंसिपल साहब एसके राय साहब, जो वास्तविकता में जब आप इनसे मिलो तो ऐसा लगता है कि घर के बड़े भाई से मिल रहे हैं। अजरिया जी जिनके अंदर एक पिता एक बड़े भाई के रूप में हमने हमेशा देखा है, हमेशा आशीर्वाद पाया है। गोपाल सानिया भाई साहब जिनको हम झांसी का क्रांति कहते हैं, जिनके अंदर समर्थ जीवन देकर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी परिवार के लिए का जीवन समर्पित कर दिया अपने समाज के, ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला सारा दल सारे लोग आज नई उम्र के प्रधान साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनने कहा है कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। वास्तविकता में सब लोग आपका साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व करने वालों में कोई ना कोई कमी ऐसी है जिससे आपको अपनी वास्तविकता का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आपसे बड़ी ताकत किसी में है ही। चाहे जितनी मेहनत करा लो, चाहे कुछ करा लो, अपना पूरा जीवन के लिए गरीब, लेकिन हमें आगे चल के गरीब नहीं कहलाना है, हमें आगे चल के शोषित नहीं कहलाना है। हमें खुद को अपने आप को जागरूक करना है, बच्चों को पढ़ाना है, और कहीं कमी होती है तो मैं आदरणीय जो सरकार के लोग हमारे मंच पे बैठे इनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप आदिवासी बस्ती जाकर इनको ऐसी योजनाओं के बारे में बताओ जिससे वास्तविकता में इनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से हो सके। और जहां पे आपको लगे कि आपकी ताकत कम हो रही, वहां पे मैं डॉक्टर संदीप सरावगी आपके साथ इस बात का वचन देता हूं। और माननीय चूंकि सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो तीन लोग पत्रकार महोदय जिनकी भाषा पूरे देश में पहुंचती है, ऐसे लोग इस मंच पे बैठने के सामने हम पहले भी कुछ गोपाल भाई साहब अकबर कहना चाहते हैं कि जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक की डेट में सारे हमारे परिवार के लोग छोटी छोटी झोपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं, लेकिन अगर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे साथ में बैठे तो इस बात का वचन हम देते हैं कि जहां पे 10-10 लाख की वो 1 करोड़ के प्लॉट हैं, वहां पे कुछ क्षणिक रुपयों में हम आपके लिए आवास की व्यवस्था करा सकते हैं। होता क्या है कि हम अकेले सब कुछ नहीं है, हमें भी हमने अपने ऊपर आशीर्वाद रखने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोग साथ देते हैं तो पूरे गांव के लिए दो जिले की, और हम इस बात का वचन दे रहे हैं दोबारा स्टेशन द्वारा कि सब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करा देंगे। रोड नाली खंभा की व्यवस्था हमारे प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, प्रतिनिधि झांसी के जो सरकार के द्वारा बैठा हुए ये लोग अपने सब लोग बैठे, और अगर ये लोग सोहल खाते हैं मन से कि हम लोग तैयार हैं एक मीटिंग करें, तो आपको ये गरीब शब्द जो जिंदगी में जुड़ रहा है ये जुड़ना बंद हो जाए। रोटी कपड़ा मकान इसके अलावा क्या चाहिए भगवान? सबसे बड़ा अपना सबसे सौंदर्य का विषय ये है कि हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए, वो धर्म जिसमें क्या करना भगवान, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अपूर्ण बहुमत से आपकी सहायता के लिए आपके सामने खड़ी है। सारी बात अच्छी है, फिर क्यों हम लोग पीछे हैं? तो उसका पीछे होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ के जो माननीय लोग हैं वो आप पे ध्यान देते हैं। अगर वो ध्यान दें और वो आपके संग में बैठे तो वास्तविकता में आपका जीवन कुछ और ही हो जाएगा। आगे नहीं कोई भी समाज का आदमी इस भारत वर्ष में कोई गरीब रह ही नहीं सकता। हम लोग चाहें हमारे पास जमीन है, नाज है, विद्या है, बुद्धि है, सब कुछ है। देश आजाद होने से आज से 2000 साल का पहले का क्या उठा लो तो सबसे बड़े गुरुकुल हमारे यहाँ थे। आज बिरसा मुंडा की जयकार करते हैं, लोग भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। हर भगवान हर ईश्वर जो वास्तविकता में फोटो में देख रहे हैं, बलवान जी हो, रामचंद्र जी हो, हनुमान जी हो, कोई गदा नहीं है, कोई धनुष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई तलवार नहीं है, लेकिन वो यह समझा रहे हैं आपको कि अपनी रक्षा के लिए अपना खुद का हथियार बनाना जरूरी है। इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर हथियार है तो वह शिक्षा, जिसको आपको पाना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है अभी हमारे संघर्ष सेवा समिति से कुछ लोग पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे बच्चों को, और हमें भी करते रहेंगे, गोपाल भैया जैसा कहेंगे, भाई साहब जैसा आदेश देंगे वैसे हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। क्योंकि क्या है कि सत्यता व्यक्त करना बहुत जरूरी है, और माफी चाहते हैं अगर किसी को बुरा लगाओ, और धन्यवाद देना चाहते हैं इस दिन के शुभ अवसर पर सभी